हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आई वैल्यू इन्फो सॉल्यूशंस लिमिटेड के शेयर को होल्ड करे या सेल करे, और जो लोग इस शेयर को अभी खरीदने का सोच रहे हैं क्या उनको अभी खरीदना चाहिए या नहीं। इन सब के बारे में डिटेल में इस वीडियो में जानेंगे। इसके साथ साथ इस कंपनी के बिजनेस के बारे में भी जानेंगे, यानी कि यह जानेंगे कि कंपनी करती क्या है। फिर हम लोग इस कंपनी के इंडस्ट्री आउटलुक को देखेंगे, जिससे हमें यह आइडिया लगेगा कि कंपनी जिस सेक्टर में काम कर रही है उस सेक्टर का फ्यूचर ग्रोथ है या नहीं। फिर हम लोग इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में जानेंगे, जिससे हमें यह पता चलेगा कि कंपनी अपने बिजनेस से प्रॉफिट जनरेट कर रही है या नहीं। फिर हम लोग इस कंपनी के फंडामेंटल्स को देखेंगे, जिससे हमें यह आइडिया लगेगा कि क्या इसके शेयर को लंबे समय तक होल्ड कर सकते हैं या नहीं। फिर हम लोग इस कंपनी के स्ट्रेंथ और रिस्क है उसके बारे में समझेंगे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि मैंने इस कंपनी के बारे में एक एक चीज बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो वीडियो पूरा देखना। और वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो पहले इस कंपनी के बिजनेस के बारे में समझते हैं, यानी यह समझते हैं कि कंपनी करती क्या है। देखो, यह कंपनी एक टेक कंपनी है जो 2008 में शुरू हुई थी। अब यह कंपनी असल में क्या करती है, तो सिंपल शब्दों में बोले तो यह बड़ी बड़ी कंपनीज को डिजिटल बनाने में हेल्प करती है। मतलब उनकी पूरी बिजनेस को डिजिटली ट्रांसफॉर्म करने में इनका रोल होता है। अब यह सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है, यह पूरे सार्क रीजन जैसे नेपाल, भूटान, श्रीलंका वगैरह और साउथ ईस्ट एशिया में भी काम करती है। इनका मेन काम क्या है, तो यह कंपनीज को डिजिटल तरीके से काम करने में हेल्प करती है, जैसे उनका डेटा सिक्योर करना, उनके डिजिटल एप्लीकेशंस को मैनेज करना और ओवरऑल उनकी पूरी डिजिटल सिस्टम को स्मूथ और सेफ बनाना। अब यह अकेले यह सब कुछ नहीं करते, यह सिस्टम इंटीग्रेटर्स और ओईएम यानी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के साथ मिलकर काम करते हैं। यानी कोई भी बड़ी कंपनी जब डिजिटली ग्रो करना चाहती है तो यह कंपनी पहले उनकी जरूरत समझता है, फिर उन्हें सही सोल्यूशंस रिकमेंड करता है और उसके बाद वह सोल्यूशन इम्प्लीमेंट करने में भी मदद करता है। इनका फोकस होता है कि जब कोई कंपनी डिजिटल सिस्टम इस्तेमाल करती है, जैसे कि उसके सॉफ्टवेयर, एप्स या ऑनलाइन सर्विसेज, तो आई वैल्यू इन्फो सॉल्यूशंस का मेन फोकस होता है कि यह सब चीजें बहुत स्मूथ और रिलायबल तरीके से चले। मतलब सबसे पहले यह चाहते हैं कि सिस्टम तेज काम करे, यानी जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स दे, कोई लैग या स्लो डाउन ना हो। और देखो, यह कंपनी सिर्फ सॉल्यूशंस देने वाली कंपनी नहीं है। मतलब यह सिर्फ कोई सॉफ्टवेयर या प्रोडक्ट सेल नहीं करते, इनके पास बहुत अच्छी टेक्निकल एक्सपर्टाइज होती है, यानी कि उन्हें टेक्नोलॉजी की गहरी समझ होती है, जैसे कि कोई एक्सपर्ट इंजीनियर या टेक कंसल्टेंट होता है। मतलब अगर कोई कंपनी किसी टेक प्रॉब्लम में फंसी है या किसी कॉम्प्लेक्स चीज को समझना चाहती है, तो इस कंपनी के एक्सपर्ट उनकी मदद करते हैं। ये उन्हें सही डायरेक्शन देते हैं, बताते हैं कि कौन सा टेक्नोलॉजी यूज करना है, कैसे इम्प्लीमेंट करना है और कैसे काम करेगा। तो शॉर्ट में कहे तो यह एक ऐसी कंपनी है जो बड़ी बड़ी कंपनीज की डिजिटल जर्नी को आसान बनाती है, उन्हें राइट टेक्नोलॉजी देती है और यह इंश्योर करती है कि उनका डेटा और एप्लीकेशन सेफ और स्मूथली चले। अब हम लोग इस कंपनी के बिजनेस वर्टिकल्स के बारे में बात करते हैं। देखो, जब हम किसी कंपनी की बात करते हैं तो यह जानना जरूरी होता है कि वह किस किस एरिया में काम करती है, यानी उसके बिजनेस के मेन पार्ट कौन कौन से हैं। आई वैल्यू इन्फो सॉल्यूशन के केस में भी कुछ खास एरियाज है जिन पर यह कंपनी फोकस करती है। सबसे पहले बात करें साइबर सिक्योरिटी की। आजकल डिजिटल दुनिया में सबसे बड़ा कंसर्न यही है कि हमारी इंफॉर्मेशन सेफ रहे, कोई डेटा लीक ना हो। तो आई वैल्यू यानी यह कंपनी खास तरीके से काम करता है ताकि कंपनीज के डिजिटल एसेट्स, उनके डेटा, उनके सिस्टम पूरी तरह सिक्योर रहे। मतलब हैकिंग, वायरसेस या साइबर अटैक से बचाने का काम करता है। फिर आता है इंफॉर्मेशन लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। यह थोड़ा टेक्निकल लगता है, लेकिन असल में मतलब यह है कि डेटा को कैसे मैनेज किया जाए, फ्रॉम जब वो क्रिएट होता है, स्टोर होता है, यूज होता है और अंत में जब उसकी जरूरत खत्म हो जाती है तो उसे सेफली डिलीट या अर्चीव कैसे किया जा सके। यह पूरी प्रक्रिया स्मूथ होनी चाहिए ताकि कंपनीज का डेटा हमेशा सही तरीके से ऑर्गेनाइज रहे और जरूरत पड़ने पर आसानी से मिल जाए। अब बात करते हैं डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर और एप्लीकेशन लाइफ साइकिल मैनेजमेंट की। डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब वह फिजिकल और वर्चुअल सेटअप जहां कंपनीज अपने डेटा और एप्लीकेशंस को रखती हैं और चलाती हैं। इसका सही सेटअप होना बहुत जरूरी है ताकि सब कुछ इफिशिएंट और रिलायबल रहे। और एप्लीकेशन लाइफ साइकिल मैनेजमेंट का मतलब है कि सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को बनाने से लेकर उनको अपडेट करने, मेंटेन करने तक की पूरी जर्नी।
आई वैल्यू यह देखता है कि यह सब प्रोसेस अच्छी तरह से चले ताकि एप्लीकेशंस हमेशा बेस्ट परफॉर्मेंस दे। फिर आते हैं क्लाउड सॉल्यूशंस पर। क्लाउड सॉल्यूशंस का मतलब है कि कंपनीज अपने डेटा और एप्लीकेशंस को अपनी खुद की मशीन्स पर रखने के बजाय इंटरनेट पर यानी क्लाउड में रखती है। इससे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, कास्ट कम होता है और कहीं से भी एक्सेस करना आसान हो जाता है। यह कंपनी इस क्षेत्र में भी अपने क्लाइंट को मदद करता है ताकि वो क्लाउड का सही और सिक्योर इस्तेमाल कर सके। और आखिर में आई वैल्यू अपने क्लाइंट के अलग अलग जरूरतों के हिसाब से एडिशनल सॉल्यूशंस भी देती है। यह कुछ टेलर मेड सॉल्यूशंस होते हैं, यानी खास उनके बिजनेस के लिए डिजाइन किए गए हैं। और इन सॉल्यूशंस के लिए आई वैल्यू कई तरह के ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के साथ काम करता है ताकि टेक्नोलॉजी का सबसे अच्छा और सही कॉम्बिनेशन मिल सके। तो ओवरऑल ये कंपनी कई इंपॉर्टेंट एरियाज में काम करती है जहां वो कंपनीज को मदद करती है डिजिटल दुनिया में स्मूथ, सिक्योर और इफिशिएंट तरीके से ऑपरेट करने में। अब हम लोग इस कंपनी के इंडस्ट्री आउटलुक को देखते हैं, यानी यह समझते हैं कि यह कंपनी जिस सेक्टर में काम कर रही है उस सेक्टर का फ्यूचर ग्रोथ है या नहीं। तो देखो, आजकल इंडिया की साइबर सिक्योरिटी की स्थिति थोड़ी सी चैलेंजिंग होती जा रही है। 2023 में इंडिया ग्लोबल लेवल पर डेटा ब्रीचेस के मामले में 5वें नंबर पर आ गया है, यानी कि पूरे साल में करीब 5.3 मिलियन से भी ज्यादा अकाउंट हैक हो गए हैं। इतना बड़ा नंबर यह बताता है कि बिजनेस और गवर्नमेंट दोनों के लिए अपने डेटा को सुरक्षित रखना कितना जरूरी हो गया है। अब ऐसे में कंपनीज और गवर्नमेंट दोनों ही हाइब्रिड क्लाउड सॉल्यूशन तेजी से अपना रहे हैं। मतलब कुछ डेटा वे अपने प्राइवेट क्लाउड में रखते हैं और कुछ पब्लिक क्लाउड में। यह इसलिए हो रहा है क्योंकि डेटा सॉवरेंटी यानी अपना डेटा अपने देश में रखना और कंपाइलेंस यानी रूल्स के अनुसार काम करना जरूरी हो गया है। लेकिन जब ये हाइब्रिड क्लाउड यूज करते हैं तो सिस्टम थोड़ा वल्नरेबल यानी कमजोर हो जाता है, क्योंकि कई जगह डेटा फैल जाता है। इस वजह से एडवांस साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस की जरूरत और बढ़ जाती है ताकि कोई भी साइबर अटैक होने से पहले रोका जा सके। इसके साथ इंडिया में डेटा सेंटर्स और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी भारी निवेश हो रहा है और जैसे जैसे क्लाउड और एआई का इस्तेमाल बढ़ता है, अटैक सरफेस भी बड़ा होता जाता है। अटैक सरफेस मतलब वह जगह जहां साइबर अटैक्स हमला कर सकते हैं। तो ये पूरा मामला यह बताता है कि जितना ज़्यादा हम टेक्नोलॉजी पर निर्भर होंगे उतना ही हमें अपने साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को मजबूत बनाना होगा ताकि हमारा सेंसिटिव डेटा और आईटी एसेट्स पूरी तरह सुरक्षित रहे। तो ओवरऑल पिक्चर यह है कि इंडिया में डिजिटल दुनिया तेजी से बढ़ रही है, लेकिन उसी के साथ साइबर थ्रेट भी बढ़ रहे हैं। इसलिए कंपनीज को स्मार्ट और एडवांस सिक्योरिटी सॉल्यूशंस अपनाने पड़ रहे हैं। चलो अब बात करते हैं इस कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की। मतलब कंपनी ने अपने बिजनेस में किस तरह प्रोग्रेस किया है, कितना पैसा कमाया, कितना प्रॉफिट हुआ। सबसे पहले ये जान लो कि 2024 से 2025 के फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का रेवेन्यू यानी जो कुल पैसा आया वह लगभग 19% बढ़ गया और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब टैक्स काटने के बाद जो एक्चुअल प्रॉफिट बचा वह भी 21% तक बढ़ गया। यह तो काफी बढ़िया बात है, क्योंकि इसका मतलब कंपनी सिर्फ ज्यादा सेल्स नहीं कर रही बल्कि प्रॉफिट भी अच्छा कर रही है। अब थोड़ा डिटेल में जाए तो 31 मार्च 2025 तक कंपनी के एसेट्स यानी उनके पास जो भी प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट्स या रिसोर्सेस हैं वह 1162 करोड़ थे और पिछले साल के मुकाबले काफी बड़े हैं, क्योंकि 2024 में यह 1004 करोड़ थी। और टोटल इनकम भी इसी तरह बढ़ी है। 2024 में यह थी 795 करोड़ जो 2025 में बढ़कर 942 करोड़ हो गई। मतलब कंपनी का ओवरऑल बिजनेस बढ़ रहा है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के नंबर भी अच्छे हैं। 2024 में 70 करोड़ का प्रॉफिट था जो 2025 में बढ़कर 85 करोड़ तक पहुंच गया। इससे साफ पता चलता है कि कंपनी ने खर्चे को अच्छे से मैनेज किया और प्रॉफिट बढ़ाया है। EBITDA जो कि कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट को बताता है वह भी लगातार ऊपर जा रहा है। 2025 में 129 करोड़ था जबकि 2024 में 111 करोड़ था। यह दिखाता है कि कंपनी के कोर बिजनेस में मजबूती आ रही है। और नेटवर्थ मतलब कंपनी की टोटल वैल्यू जो शेयर होल्डर्स के पास होती है वो अभी बढ़ी है। 2024 में यह 322 करोड़ थी और 2025 में बढ़कर 414 करोड़ हो गई। इसके साथ ही रिजर्व एंड सरप्लस यानी कंपनी के बचाए हुए पैसे भी बढ़े हैं। 2024 में 364 करोड़ से बढ़कर 2025 में 452 करोड़ हो गए हैं। अब बात करते हैं बोरोइंग की। मतलब कंपनी ने जो कर्ज लिया है वह थोड़ा कम हुआ है। 2024 में 45 करोड़ का कर्ज था जो 2025 में कम होकर 42 करोड़ रह गया। यह अच्छी बात है क्योंकि इसका मतलब कंपनी अपनी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ठीक से निभा रही है। तो ओवरऑल पिक्चर यह है कि कंपनी का फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रांग है, कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है, प्रॉफिट बढ़ा है, एसेट्स बढ़े हैं और साथ ही कंपनी के ऊपर कर्जे कम हुए हैं। यह सब मिलकर एक अच्छी कंपनी होने का साफ संकेत है। अब हम लोग इस कंपनी के फंडामेंटल्स को देखते हैं।
सबसे पहले बात करें मार्केट कैपिटलाइजेशन की, तो आईपीओ के बाद इस कंपनी का मार्केट कैप लगभग 1600 करोड़ रुपए हो गई है। मतलब कंपनी की कुल वैल्यू बाजार में इतनी है। अब कुछ और इम्पोर्टेंट नंबर पर आते हैं। इसका ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी 21.13% है, जो कि बहुत अच्छा है। यह बेसिकली बताता है कि कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स के पैसों पर कितना प्रॉफिट कमाया। 21% का मतलब यह है कि कंपनी ने अपने इन्वेस्टेड पैसे पर अच्छा खासा रिटर्न दिया। और इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 28.98% है, जो कि बहुत अच्छा है। यह बताता है कि कंपनी ने अपनी पूरी कैपिटल यानी पैसे और रिसोर्सेज को कितना इफिशिएंटली यूज किया। करीब 29% का नंबर यह दिखाता है कि कंपनी ने अपने रिसोर्सेज का अच्छा फायदा उठाया। और इसका रिटर्न ऑन नेटवर्थ 22.02% है, जो कि अच्छा है। यह भी एक तरह का प्रॉफिट रेशियो है, जो बताता है कि शेयर होल्डर्स के नेटवर्थ पर कितना रिटर्न मिल रहा है। यह भी काफी अच्छा नंबर माना जाता है। और इसका पैट मार्जिन 8.87% है, जो कि अच्छा है। इसका मतलब है कि कंपनी की सेल्स में से लगभग 9% प्रॉफिट होता है। यानी हर 100 रुपए की सेल्स पर कंपनी लगभग 9 रुपए का प्रॉफिट कमा रही है, जो कि डिसेंट है। और आखिर में इसका प्राइस टू बुक वैल्यू है 4.96। यह बताता है कि कंपनी का स्टॉक मार्केट में वैल्यूएशन कंपनी की बुक वैल्यू के ऑलमोस्ट 5 गुना है। यह जनरली इस बात की निशानी है कि मार्केट कंपनी को अच्छी ग्रोथ पोटेंशियल वाला मानता है। तो ओवरऑल ये सारे नंबर मिलकर दिखाते हैं कि आई वैल्यू इन्फो सॉल्यूशंस की फाइनेंशियल हेल्थ स्ट्रांग है और कंपनी ने अपने रिसोर्सेज का अच्छा फायदा उठाया। यह इन्वेस्टर्स और मार्केट दोनों के लिए एक पॉजिटिव संकेत है। तो अब बात करते हैं कुछ रिस्क की, यानी वह चीजें जो इस कंपनी के लिए थोड़ी चिंता वाली बात हो सकती है। देखो, हर बिजनेस में कुछ चैलेंजेस होते हैं, वैसे ही इनके भी हैं। सबसे पहली बात यह है कि कंपनी का काफी डिपेंडेंस टॉप 10 OEM पर है। मतलब अगर इन बड़े पार्टनर के साथ रिश्ते खराब हो गए या कोई दिक्कत आ गई तो कंपनी को नुकसान हो सकता है। यह एक तरह का रिस्क है, क्योंकि बहुत ज्यादा भरोसा कुछ ही बड़े प्लेयर पर है। फिर सेल्स की बात करें तो ज्यादातर सेल्स कुछ ही सिस्टम इंटीग्रेटर के जरिए आती है। जब सेल्स इतनी कंसंट्रेटेड होती है तो अगर कोई एक या दो बड़े पार्टनर साथ छोड़ दे तो बिजनेस पर बड़ा असर पड़ता है। इसके अलावा OEMs और सिस्टम इंटीग्रेटर के साथ जो एग्रीमेंट होते हैं वह ज्यादातर नॉन एक्सक्लूसिव और शॉर्ट टर्म होते हैं। मतलब कंपनी को हमेशा यह डर बना रहता है कि कहीं अचानक से इन पार्टनर के साथ रिलेशन खत्म हो जाए। इससे बिजनेस में अनसर्टेनिटी आ जाती है। और फिर स्किल्ड IT प्रोफेशनल पर भी कंपनी काफी डिपेंड करती है। अगर स्किल्ड लोग कंपनी छोड़ दे या काम सही से नहीं हो तो सोल्यूशन देने में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी फील्ड में सही टैलेंट होना बहुत जरूरी है। सबसे आखिरी में टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री बहुत तेजी से बदल रही है। अगर कंपनी इनोवेट नहीं करती यानी नए नए आइडियाज सोल्यूशन नहीं लाती तो वह पीछे रह सकती है और इससे कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ पर असर पड़ सकता है। तो ओवरऑल ये रिस्क दिखाते हैं कि कंपनी के सामने चैलेंजेस जरूर है, लेकिन अगर यह सही से प्लानिंग और स्ट्रेटजी से काम करे तो इन रिस्क को मैनेज किया जा सकता है। अब हम लोग यह समझते हैं कि क्या इस शेयर को अभी होल्ड करें या सेल करें, और जो लोग बाई करने का सोच रहे हैं क्या उनको अभी बाई करना चाहिए या नहीं। तो चलो इस चीज को समझते हैं। देखो, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इस शेयर में इन्वेस्ट किए हो तो होल्ड करके रख सकते हो, क्योंकि कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छा है और फंडामेंटली भी स्ट्रांग है। लेकिन अगर रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो अगर इसका शेयर प्राइस 274 रुपए से नीचे जाता है तो सेल करके निकल सकते हो। बाद में फिर से फ्रेश एंट्री बना सकते हो, या यह कर सकते हो कि जब इसका शेयर प्राइस 298 रुपए के ऊपर चला जाए तब वहां पर एक फ्रेश एंट्री कर सकते हो। वहीं अगर बाई करने का सोच रहे हो तो बाई कर सकते हो, लेकिन 274 का स्टॉप लॉस सेट कर लेना। अगर 274 के नीचे जाता है तो सेल कर देना, लॉस मत लेना। वहीं अगर रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो जब इसका शेयर प्राइस 298 रुपए को ब्रेक करेगा तब वहां पर एंट्री कर सकते हो और 274 का स्टॉप लॉस सेट कर सकते हो। तो डिस्क्लेमर यही है कि स्टॉक मार्केट रिस्की है, तो डिसीजन सोच समझ कर लेना। तो बस इतना ही आज की वीडियो में। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले शेयर के साथ।